विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 5वां चल रहा है। यहाँ त्याग के फल के बारे में चर्चा करते हैं भगवान कि आपने जो त्याग किया, सकाम कर्मों के फल का जो त्याग किया वो श्रेष्ठ है। तो कहते हैं कि वो मुझे बहुत पसंद है। भगवान यहाँ कहते हैं कि निश्चित मतम उत्तमम, निश्चित क्या हो उत्तम मत है, ये वो मेरा उत्तम मत है। अगले श्लोक में कहेंगे। तो वो कर्म कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए जब तक हमें उस आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। तब तक यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य में तत् कहा। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। त्याग के विषय में भगवान ने कहा कि निश्चय से तू मेरा मत सुन क्योंकि त्याग जो है सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का कहा था। त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः सम प्रकृतितः। हे भू भरत सत्तम, तो त्याग को जो है 3 प्रकार का समझना चाहिए। सात्विक त्याग त्याग है, राजसी त्याग है और तामसी त्याग है। और इसमें हम देख रहे हैं संसार में जो साधु का चोला पहना हुआ है और अनेक अनेक क्रिया चल रही है। देखो, लोग जो कथा करते हैं उसको भी बाबा बोलते हैं, मतलब बाबा सर्वोपरि लगाते हैं। चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, कैसा भी हो, बस उसने भगवान का नाम लेना चाहिए। चाहे पैंट शर्ट पहनने वाला हो, उसको बाबा लगा देंगे मीडिया वाले। तो ये, लेकिन पहले उसकी साधना देखनी चाहिए कि वो सात्विक साधना करता है, राजसी साधना करता है, तामसी त्याग साधना करता है। किस प्रकार का उस इस क्षेत्र में उसका त्याग है वो अवलोकन करना चाहिए। लेकिन नहीं, एक के नाम पे पर्चे फाड़ते हैं और सबका नाम बदनाम कर देते हैं। तो ये नहीं है कि जो राजसी अपना सुख प्राप्ति के लिए जो संकल्प करते हैं उसको राजसी कहते हैं। सात्विक त्याग तो मोक्ष के लिए होता है, राजसी त्याग अपने सुख के लिए होता है, और तामसी त्याग होता है दूसरे का अनिष्ट करने के लिए भी और दूसरे का इष्ट करने के लिए भी। जैसे अघोरी मशाद में जो त्याग करते हैं उनका खान पीन बिल्कुल सात्विक नहीं होता है, उनका खान पीन बिल्कुल तामसी होता है। और हड्डी को चबाना पड़ता है, वहां मांस को खाना पड़ता है। हाँ, वही देख के रोटी छकना पड़ता है। मुर्दों के जलती अग्नि पे जो है वो रोटी छकना पड़ता है, तभी वो तप पूरा होता है उनका, उनके अंदर शक्ति आ जाती है। तो ये उनका भी भयंकर त्याग है। लेकिन वो त्याग जो है चाहे तो वो मोक्ष के लिए भी बदल सकता है, लेकिन ज्यादातर प्राय लोगों के भूत बाधा या कुछ टोना टाना निकालने में ही जो है लगाते हैं। वो भी सही है, कौन निकालेगा। लेकिन फिर मोक्ष जो है ना, मोक्ष दूरी हो जाता है उससे। तो ये जो है कहते हैं कि त्रिविधः सम प्रकृतितः, 3 प्रकार का त्याग जो मैं तुमको बता रहा हूँ वो तुम जो है निश्चय पूर्वक सुनो। और अ, वो त्याग, सात्विक त्याग जो है वो तप करके जो है पावन हुए हैं, पवित्र हुए हैं। मनुष्य लोगों का शरीर पवित्र हो जाता है।
जो त्यागी होता है उसका शरीर पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है, उसका हर कार्य पवित्र होता है। तो ऐसे यज्ञ दान तप कर्म को न त्याज्यम, ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए। बोलते कब तक नहीं छोड़ने चाहिए? जैसे कहते हैं कि भैया आप अंधेरे में चल रहे हैं, आपके हाथ में टार्च है, वो टार्च आपको तब तक जलानी चाहिए जब तक आपका अंधेरा समाप्त न हो, मतलब आपका उजाला ना आया हो, तब तक एक आपको टार्च जलानी चाहिए। आप बीच में टार्च छोड़ दोगे अंधेरे में, तो आपको अंधेरे में ठोकर मिलेगी। वैसे ही जो फसल आती है, फसल पूर्ण आने के बाद ही आपको फसल काटनी चाहिए, है ना। जैसे मोक्ष आपको आपको कर्म को रोकना कब चाहिए? जब आपकी ब्रह्म स्थिति हो जाए, आपकी ब्रह्म अवस्था को आप प्राप्त हो जाए, तब तब आपने वो कर्म जो है छोड़ना चाहिए, है आपके लिए फिर वो कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप उस मोक्ष को प्राप्त नहीं करते तब तक ये न त्याज्यम, इसको कभी मत छोड़ो, है ना। ज्ञानेश्वर महाराज बहुत सारे दृष्टांत देते हैं। बोलते हैं जो है केले को कदली, मतलब केले का उदाहरण देते हैं कि केले को पेड़ को केला लग गया, तो उसकी कटाई आप उसके पहले नहीं कर सकते। अगर केले को बाहर आ गया है तो केला लगेगा, और तब तक रखना है जब तक वो पेड़ खाली नहीं हो जाता। जब तक वो केला कभी उसको आना बंद ना हो जाए, तब तक उस पेड़ को हम काट नहीं सकते। अगर काटे तो उसका क्या होगा? बीच में रुक जाएगा, फिर उसका कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए मनीषी लोग क्या करते हैं, उसी के मार्ग पे चलते हैं। यज्ञ दान तप कर्म, ये जो वह छोड़ते हुए, और वो क्या करते हैं, यज्ञ दान तपस्या वो पावनानि मनीषिणा, ये पवित्र करने वाले हैं बुद्धिमान पुरुष जो है। तब ये तीनों बुद्धिमान पुरुष जो है वो उनको पवित्र करता है। आगे त्याग के विषय में अपना निश्चित मत बताते हुए कहते हैं भगवान कि देखो, तुमको विश्वास नहीं होगा, लेकिन सब जो सब कर्तव्य कर्म है उसके फलों का त्याग करके ही तुम्हें सुख मिलेगा। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि ते मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। एतानि एतानि संपूर्ण कर्म को, यज्ञ दान तप कर्म ही नहीं है, जो जो कार्य करते हैं आप, वो सब जो है आपको निष्काम भाव से ही देखना पड़ेगा। इसलिए संत महात्माओं के जीवन में देखा है ना। संत सावता महाराज देखिए, जो महाराष्ट्र में बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, वो क्या करते थे कि वो जो भी कार्य करते थे वो परमात्मा का ही कार्य, वो परमात्मा रूप समझते हैं और परमात्मा को समर्पित करते थे, है ना। जो भी उनके सब्जियां बोते हैं, धान बोते थे, गेहूं आदि बोते थे, वो सब का सब परमात्मा ही फसल रूप में है, और वो फसल रूप तैयार होने वाला भी वही है, और लोगों का पेट भरने वाला भी वही है, और वो स्वयं है ना। अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणाम देव कहते हैं ना, भगवान कहते हैं मैं ही सब कुछ पचाता हूँ और मैं ही सब कुछ उत्पन्न करता हूँ। तो उत्पत्ति करता भी वही है परमात्मा, और उसको ग्रहण करने वाला भी परमात्मा ही है। तो ये अगर कोई ऐसा सोच के कर्म करता है तो वो निश्चित ही उस मोक्ष को प्राप्त करता है। और यही मेरा मत है, ऐसा ही करना चाहिए। जितने भी कर्म हैं, एतान्य तुभ कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, वो उसका जो फल है, जो कार्य करते हैं बुद्धि पे जोर देके, और वो कार्य नहीं होने के बाद उसका उसकी निराशा हाथ में आती है, और निराशा फिर आपके दुख में परिवर्तन होता है, और जो दुख जो है फिर आपको पीड़ा देता है। तो यही कहते हैं कि अगर जब तक आप उस किए हुए कर्मों के फल का त्याग नहीं करेंगे, तब तक आपको वो दुख सताता ही रहेगा, आपको दुख छोड़ेगा नहीं, जन्म जन्मांतर तक रहेगा। चाहे आप कौन से भी जन्म में जाओ,
आप अगर कर्मों से पलायन होते हैं और ऐसे में सोचते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत कठिन है और मनुष्य जन्म से छुटकारा पाने के लिए आप आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि तुम्हारे कर्म तुमको छूटेंगे नहीं। जिस दिन तुम अपने कर्मों को पूरा करोगे तभी तुम्हें आत्म सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जब वो शांति कब मिलेगी? जब तुम त्यागमय जीवन जियोगे और फल की आसक्ति नहीं करोगे, फल का लोभ नहीं करोगे। यही भगवान निश्चित रूप से कहते हैं कि फिर जो है तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कर्तव्य इति में पार्थ, कर्तव्य पूर्वक, कि मेरी जिम्मेदारी है ये। जो कार्य मुझे मिला है, जो सेवा मुझे मिली है, जिस कार्य में मैं रत हूँ, जो मुझे अ, ये सब कार्य करना है, तो वो मेरा नहीं है, ये परमात्मा का कार्य है। और परमात्मा ने मुझे यहाँ बिठाया है। ऐसी जिसकी बुद्धि हो जाती है वो अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करता है। लेकिन जो कर्तव्य से पलायन होता है, भाई शराब पीने के लिए पैसे हैं लेकिन घी लाने के लिए पैसे नहीं है। भाई कौन करेगा? घी इतना महंगा हुआ है। फिर वो घी बोलता है कि नकली मिल रहा है आजकल बाजार में, कहाँ असली मिल रहा है। और वही तर्क कुतर्क करता रहता है। ये दान दे तो दान के लिए कोई अगर उनके घर पे आया तो वो दान देने से कतराता है। बोलते हैं कि अरे हट्टे कट्टे हो, कमाते नहीं हो, तुम जो है तुम क्या करोगे? हम्म? उस दान का क्या करोगे तुम? पहले ही सवाल पूछते हैं। तो ऐसे लोग जो है पलायन होने में, कर्तव्य का पालन न करते हुए, गृहस्थ में यज्ञ दान तप कर्म कहाँ है? ब्रह्मचारी हो तो सबका अपना अपना एक कार्य कर्म है। यहाँ कर्तव्य नीति में पार्थ, यहाँ कहाँ है? ये नहीं कि यज्ञ दान तप कर्म। भाई यज्ञ दान तप कर्म, तप इन तीनों में से सबको है, ब्रह्मचारी को भी है। तप कर रहा है अपना, संध्या कर रहा है, गायत्री कर रहा है, और गुरुकुल में तो यज्ञ आदि कर्म भी कर रहा है। और गृहस्थ बनने के बाद दान देने का कर्म करना है। तो ये दान तो गृहस्थ धर्म में ही होता है। जो कमाएगा वो देगा। अगर जो कमाएगा नहीं, हाँ, तो कैसे, कहाँ से देगा? तो वो तो धर्म मार्ग में लगे हुए हैं। तो यही यज्ञ दान तप कर्म, ये न त्याज्यम कार्य में, तो उसको कर्तव्य समझ के करो। कि मुझे ये मेरा कर्तव्य है। जैसे संसार में आने के बाद तुम अपने बच्चों को पालने का ये कर्तव्य समझते हो। हाँ, अपने जो गृहस्थ कार्य है, जो गृहस्थ कार्य में किसी को देना किसी को लेना है, ये जो कर्तव्य है। जैसे अपने संबंधियों के लिए तुम अपना कर्तव्य समझते हो, उनके लिए कुछ करने का कार्य समझते हो कर्तव्य। वैसे ही धर्म के लिए जो है कर्तव्य समझना चाहिए। धर्म कार्य के लिए भी अपना एक कर्तव्य है। जहाँ कोई धर्म कार्य हो रहा है, वो वहां जाके, ये नहीं कि तुम्हारे घर में आने आए मांगने के लिए, तब तो तुमने देना है तो चलो मजबूरी से देना है। जब तुम्हारे मन में ये आए कि अरे वाह, जहाँ धर्म कार्य कर रहा है मेरा तो सौभाग्य है, मैं वहां जाके तुरंत दे के आ जाऊं। कोई मांगने नहीं आए दरवाजे पे, मांगने आए तो समझना कि तुम्हारा पुण्य क्षीण हो रहा है। हाँ, वो है कर्तव्य। नहीं तो घर में आए, तुमको मनाने पड़े, तुम्हारी स्तुति करे, तुम्हारे बच्चों की स्तुति करे, तब जाके तुम उसको दो, तो वो तो अलग बात है। स्तुति करते हुए तो फिर तो अलग बात। लेकिन जो कर्तव्य कर्म है, अगर तुम समझो कि वो कर्तव्य कर्म मेरा वो है, हाँ, ये जो कार्य हो रहा है वो मेरा हो रहा है, एक अकेले अकेले के जो कार्य सामूहिक हो रहा है, उसका तो अकेले का नहीं है। जैसे गुरु जी यज्ञ करते हैं, तो गुरु जी अकेले के लिए करते हैं कि पूरे पूरे विश्व के लिए करते हैं? तो पूरे विश्व के लिए करते हैं। तो अगर कोई सोचे कि गुरु जी हमको बोले, आदेश दे, तब हम कार्य करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां गुरुदेव ने जैसे समझो कि कार्य रखा है, उसी सुनानुसार तुरंत जो है उस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे हाथ आगे आने चाहिए। तो वैसे ही ये वही है कि कर्तव्य कर्म। जैसे तुम बिना मांगे सोचे दिवाली आते ही दिवाली में सामान भर देते हो, बच्चों को कपड़े लाते हो, हाँ, वैसे ही
जो है वो कर्तव्य समझना पड़ेगा। जैसे माता पिता को पालने में अपना कर्तव्य होता है, बीवी बच्चों को पालने में हमारा कर्तव्य होता है, वैसे ही समाज का जो धर्म कार्य है, जिससे समाज संतुलित रहेगा, उस धर्म कार्य को करने के लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जहां भी हो वहां जाके हमें देना चाहिए। गुरुकुल चल रहा है, गौशाला चल रही है, तो बूढ़ी गाय है जो दूध नहीं देने वाली है, जो रोगी गाय है जिसको लोग पाल रहे हैं, वहां जाके दो। जो गुरुकुल चल रहा है, गुरुकुल में के माध्यम से अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी देश के लिए जो है निर्माण हो रहे हैं, तो उसके लिए जो है जाके दो। जहां दृष्टि में धर्म कार्य पड़ता है वहां तुरंत जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये है भाई इतने बड़े बड़े मंदिर संभाल रहे हैं ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, और वहां जाके मूर्ति को नहीं देखते हो कि ब्राह्मण को देख के तो माथा खटक जाता है उन लोगों का, ये देखो लूट रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई जहां तुम जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, तो वो मंदिर में जो बैठे हो वो संभाल रहे हैं, इतनी धरोहर बड़ी संभाल रहे हैं, तो उनको भी तो कुछ ना कुछ तो कर ये होता है, जीविका होती है। तो समाज ने ये नहीं देखना चाहिए कि हमने नहीं देना है, अरे तुम्हारे देने से उसको उसको पूर्णता थोड़ी होगी। लेकिन वहां जब थोड़ा 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 सब देंगे तभी वो सब कार्य चलेगा। तो ऐसा ये क्यों कह रहा हूँ कि जो कर्तव्य है ना, वो कर्तव्य ही भूल गए लोग। छोटे छोटे जो कर्तव्य है वो सब भूल जाते हैं कि जहां धर्म का कार्य आ जाता है उसको लगता है कि मेरा पैसा फिजूल खर्च हो रहा है, बस वो नाम रखने के लिए दे रहा है। ये सोचता है जहां वो बड़े मॉल में जाएगा, लाला उसको पूरा ठग लेगा तो उसमें कोई उसको दुख नहीं लगेगा। लेकिन जहां भी कहीं पर्ची फाड़ेगा, वो 100 दिन तक याद रखेगा कि मैं वहां गया था और मैंने 1,000 रुपए की पर्ची फाड़ी। तो बताओ, जहाँ अन्न नक्षत्र खाया वहां खाया भी, और वहां जाके पर्ची फाड़ी तो कौन से बड़ी बात है, लेकिन उसको याद रखेगा। लेकिन जहां कहीं 1,000 बार ठगा गया उसको याद नहीं रखेगा। तो ये है। हाँ, क्योंकि अगर कर्तव्य समझ में आता तो उसको उस बात का याद ही नहीं रहता, वो तो मेरा काम ही है देना। मैं ही मेरा कार्य है, भगवान ने मुझे बनाया निमित्त, उसके माध्यम से मैं दे रहा हूँ। तो ऐसा कर्तव्य नीति में पार्थ, अगर वो कर्तव्य में नीति देखो, यहाँ नीति कहाँ है? कर्तव्य का मतलब है कि धर्म का जो मर्मज्ञ समझता है, नीति उसको कहते हैं, मर्म मर्म को। जो आप मर्म समझते जिस वस्तु का, उसको वो समझना कि नीति आपकी आपके अंदर जो है बुद्धि आ गई है अच्छी तरह से। तो कर्तव्य नीति अगर हम समझ में आए हमारे, तो हमारे अंदर हम बुद्धिमान हो गए, हमारे अंदर भगवान की, हमारे ऊपर भगवान की असीम कृपा हो गई। हाँ, अगर हमारे में कमी है इस कर्तव्य की, तो समझना कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, हमें बहुत सारी उपासना करनी पड़ेगी। ये देने के लिए भी बुद्धि बुद्धि जो है भगवान जो देता है, वो उपासना के माध्यम से देता है। हाँ, लुटेरे को तो नहीं देता। लूटने वाले को देने की इच्छा होती है, क्या लेने की इच्छा होती है? एक बार तो कई लोग गए चंदा मांगने के लिए सेठ जी की यहाँ, और उसको देने की बिल्कुल नहीं थी इच्छा, खाली लेता था। दान मतलब कैसे भी हो, वो खाली दक्षिणा या पैसा इकट्ठा करना जानता था, लेना जानता था, देना नहीं जानता था। गए, जाने के बाद जो है उसका उसको कहा कि देखो हमारे गांव में शिव जी का मंदिर है, बन रहा है बहुत बड़ा, और सब लोग अब चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप भी दो। तो 1,000 रुपये पर्ची सब फाड़ रहे, आप भी 1,000 की पर्ची फाड़ो। सेठ जी ने कहा अरे सब धंधा मंदा हो रहा है, अभी सुबह से कोई ग्राहक नहीं हो, तुम सुबह सुबह चले आए हो, अभी नहीं दूंगा। गाँव वाले ने कहा अरे चलो अभी आए हैं तो वापस नहीं जाएंगे, 100 रुपये दे दो। बोले 100 रुपये भी नहीं है। गाँव वालों को बड़ा बुरा लगा, गाँव वालों ने दो चार गाली सुनाई और निकल गए। उसका पड़ोसी दुकानदार बैठा हुआ था वहां, उसने दिया था। तो उसने कहा तुझे कुछ शर्म आती है कि नहीं? वो लोग तुमको 100 रुपये मांगे, तुम दिए नहीं, और उल्टा तुमको फिर गाली देके दिए, तुमको अच्छा लगा? वो बोला कुछ ना कुछ तो देके गए, चाहे गाली भी हो लेकिन कुछ ना कुछ तो देके गए, बता।
ऐसा इतना जो है वो होता है कि वो मतलब देना नहीं जानता, केवल लेना। हाँ, कुछ ना कुछ आया तो मेरे पास, मगर गाली भी आए तो आई। हाँ, वही जो है लालची तो था, कंजूस था। बाहर निकला, निकलते निकलते जो है कुएं के पास देखा उसने कि कुछ चमक रहा है वस्तु। जैसे देखने गया तो धड़ दिशा कुएं में गिर गया, सूखा कुआ था। चिल्लाने लगा, चिल्लाते चिल्लाते सब गांव इकट्ठा हो गया। देखा तो वो गिरा हुआ है कुएं में। तो लोगों ने कहा अरे निकालो निकालो, कोई बोला अरे मत निकालो, ये तो किसी काम का नहीं है, इसने हमको जो है 100 रुपए देने के लिए मना किया। और कुछ लोग भी क्यों थे, बोले नहीं निकालो। निकालने के बाद जो है सब इकट्ठा हो गए, उसका मित्र भी वहां पहुंचा। और रस्सी लाई गई, और रस्सी कुएं में डाली, और एक आदमी उतरा रस्सी से उसको निकालने के लिए। फिर वो जो उतरा आदमी, उसने कहा दे हाथ, दे हाथ। तो वो हाथ ऊपर क्या हुआ, नीचे ले रहा है, कि दे हाथ बोलने से नीचे ले रहा है। तो ऊपर आके बोलता है कि अरे मैं बोलता हूँ कि दे हाथ, तो वो हाथ खींच लेता है, वो देता ही नहीं है। तो उसका दोस्त वहां खड़ा था, अरे उसको कहो कि ले हाथ, तब जाके वो लेगा। और वो नीचे गया, उसने कहा ले हाथ, फट से पकड़ के ऊपर आ गया। तो बता, देना वो जानता ही नहीं है, वो लेना। हाँ, उसको ले हाथ बोला तो तुरंत ले लेके ऊपर आ गया। तो ऐसे लोग जो है ना, वो कहाँ कर्तव्य को ध्यान रखते हैं। तो वो तो परमात्मा की जो है कृपा बिल्कुल नहीं है। कि जिसके मन में बिल्कुल नहीं आता कि केवल अपना इकट्ठा ही करना होता है उसको, उसके ऊपर भगवान की कृपा कभी नहीं होती। भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है जो तप करता है, साधना करता है ना। कोई मार्गदर्शक होता है, किसी संत की कृपा होती है, इसलिए ना। जो तप करता है, देखो विभीषण जी के माता ने कहा था कि तुमको राम जी मिलेंगे, तुम जो है भजन करते रहो, भजन करते रहो, तुमको राम जी निश्चित ही मिलेंगे। कभी कभी संशय लगता था कि इतनी दूर अयोध्या है, बताया था अयोध्या में आए हुए हैं, और कैसे आएंगे राम जी यहाँ इतने दूर। तो देखो हनुमान जी जैसे ही मिल गए, तो अब वो बोलते कि अब वहाँ वही भरोसा हनुमान था। हाँ, मेरा भगवान के ऊपर भरोसा हो गया है, क्योंकि अब मेरे ऊपर कृपा हो गई है, क्योंकि मैंने जो तप किया। हाँ, वो मुझे लगा कि ये सारा मतलब सारा का सारा जो है व्यर्थ है। सारा व्यर्थ ऐसा नहीं है, कि भगवान का भजन करने से वो कृपा अपने आप हो जाती है। तो वो कहते कि मुझे इसलिए संत मिले हैं कि बिना हरि कृपा मिले न संता। तो वही भगवान की जब कृपा हो जाती है, तो धर्म कार्य के लिए भी आदमी की बुद्धि जो है लग जाती है। तो फिर कर्तव्य का पालन करने लगता है। लेकिन वो पहले से वो कुछ नाम नहीं ले रहा है भगवान का, भजन नहीं कर रहा है, धर्म कार्य में जुटा हुआ नहीं, तो उसके ऊपर कृपा नहीं होगी। और ये जो कार्य उसके अंदर नहीं आएंगे, यज्ञ दान तप कर्म, तब तक उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। शुद्ध नहीं होगी तो वो जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जने जठरे शयनम, इस अवस्था को प्राप्त होता रहेगा। इसलिए कर्तव्य कर्म को मैं पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम, ये मेरा मत है कि ये कर्तव्य कर्म ही निश्चित कर रूप से जो है उत्तम है, और कोई उत्तम नहीं है। और कर्तव्य कर्म क्या है, यज्ञ दान तप कर्म, ये भी है। भगवान के ऊपर निष्ठा रखना, अपने समय पर अपना संध्या करना, जो सायंकाल होती है, सायंकाल हो गई तो गल्ले पे बैठा के बैठा ही है, भगवान को सायंकाल में भी दीपक नहीं जलाता। जब 10 बजे घर में आए तब दीपक जलाएगा, तो जलाएगा नहीं, सो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। जो नियम बताए, पहले प्रातः काल उठ के भगवान का स्मरण करो, माता पिता को प्रणाम करो, मंदिर में जाओ, और तब जाके अपने कार्य की शुरुआत करो, ये कर्तव्य है हमारे। और संध्या काल हो गई है, उस संध्या काल में भगवान के लिए प्रार्थना करो, है ना। देखो, कैसे भी हो, हम भी ट्रेन में बैठे हैं, हाँ, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम भले ही हमारा नाम जब अंदर से अंदर हो रहा है, लेकिन जो क्रिया है। हाँ, मुस्लिम लोग जब हम उज्जैन से आ रहे थे, तो उस गाड़ी में थे, और सुबह 6 बज गए, उन्होंने देखा कि हमारे बगल में पूरा सीट खाली पड़ा हुआ है।
भले उनके पास भी सीट था सब उधर, लेकिन वो हमारे पास आए वहां, 4-5 लोग थे। और उन्होंने अपने 6 बजे बराबर करके अपना जो दिनचर्या है, उनका जो नमाज है वो पूरा किया। तो वो जो है, चलो साधु तो कम से कम अपना नाम जप करेगा बैठे बैठे, भले ही वो संध्या नहीं कर सकता, पूजा पाठ अपना ट्रेन में नहीं खोल सकता, तो नाम जप कर सकता है। लेकिन बाकी जो सर्वसाधारण हिंदू है, वो अपने सोने में मस्त है। उनका समय नहीं आता, 6 बजे कौन उठेगा। और कोई लोग अपना चाय पानी में मस्त है। मतलब कोई किसी बात का ये नहीं कि हाँ ये लोग कर रहे हैं तो हम भी 5-10 मिनट भगवान का नाम ले। ऐसा ऐसा कोई बहुत कम। लेकिन वो उनकी इसमें प्रशंसा नहीं है, एक वस्तुस्थिति है उनकी, कि वो जितना जहां भी सब मिले, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। चाहे कैसा भी हो उनको, उनका सही हो गलत हो हमें वो नहीं जानना है। हमें ये देखना है कि वो उस समय मिलते ही, चाहे वो ट्रेन में चलती ट्रेन में है, लेकिन वो नमाज पढ़ रहे हैं। उनको हम बुरा नहीं कह सकते। लेकिन जो जहाँ अधिक सनातन धर्मी वाले हैं, वो उसको देख के ये नहीं सोचते कि हाँ मुझे भी उस समय हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मुझे भी परमात्मा का स्मरण करना है, नहीं। उल्टा वो उन लोगों के ऊपर क्रोध करेंगे। अरे देखो ये ट्रेन में भी ऐसा अधिक ये कर रहे हैं, तो क्यों भाई, भगवान का नाम लेना कहीं भी गुनाह थोड़ा है। वो कर रहे हैं तो वो उनके अंदर हिम्मत है वैसे। तो वो होना चाहिए कि भाई हम जहाँ ट्रेन में बैठे हुए हैं, हमको भी भगवान का नाम स्मरण हो जाए, हमको भी भगवान याद आ जाए, वैसे कार्य करो। बैठे बैठे या भगवान का नाम स्मरण करो, भले ही तुम वहां घंटी नहीं हिला सकते हो, अपना जोर जोर से पूजा पाठ नहीं कर सकते हो, भगवान को नहला धुला नहीं सकते हो, लेकिन नाम स्मरण तो कर सकते हैं। भगवान को याद तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, सब के सब सोते रहेंगे। चाय आए तो चाय मांगे, बिना मुंह धोए चाय पियेंगे वहां। तो आप जाएंगे ट्रेन में, अगर ऐसा होता है कभी देखना कि वो लोग अगर होते हैं और सुबह का समय हो, तो निश्चित रूप से, हमको तो बहुत समय ट्रेन में घूमना पड़ता है तो देखा जाता है। लेकिन और कोई नहीं है। हम्म? एक निष्ठा होती है, अपने कर्तव्य पे निष्ठा है, चाहे वो सही हो या गलत, लेकिन कर्तव्य पे निष्ठा है। तो यहाँ कर्तव्य क्यों इतना बताना पड़ा, कि हम अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, हम नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं हम इस कार्य में बड़े हैं, इस कार्य में लगे हुए हैं। अरे इसलिए तो कार्य तो रविदास जी भी कर रहे थे। रविदास जी कार्य कर रहे थे अपना चप्पल सिलाने का, लेकिन फिर भी उनका तप क्यों बढ़ा, क्योंकि कार्य करते करते वो परमात्मा को स्मरण करते। तो हम जहां भी रहते हैं रहते हैं उस परमात्मा को स्मरण रखे कि वो परमात्मा का कार्य है। और हमें वो परमात्मा हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हम परमात्मा के सहारे जी रहे हैं, परमात्मा के कारण जी रहे हैं, हमारे सांस परमात्मा के कारण चल रही है। हम जो व्यवस्था रख रहे हैं वो परमात्मा का ही व्यवस्था है। ऐसा अगर हमारे अंदर है तो हम कर्तव्य के पालन करने वाले हैं। तो यही कर्तव्य थी नीति में पार्थ। जो इस कार्य को, नीति को, मर्म को जानता है, कर्तव्य के मर्म को जो जानता है, वो निश्चित ही मेरे मत में उत्तम है, ऐसे परमात्मा कहते हैं। और फिर आगे जो है तामस त्याग के लक्षण जो कहेंगे, वो कल कहेंगे। हरि ओम तत्सत।